प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्टर 4 स्थित त्रिमूर्ति शिव भवन में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ओआरसी से बीके अनामिका दीदी, डॉक्टर शर्मिला दीदी तथा बीके आनंद भाई व बीके प्रेम भाई विशेष रूप से शामिल हुए। सेंटर की प्रमुख दीदी बीके ब्रजेश ने सभी अतिथियों तथा भाई बहनों का कार्यक्रम में पहुंचने पर अभिनंदन किया। सर्वप्रथम बीके अनामिका दीदी ने शिव बाबा की मुरली भाई बहनों को सुनाकर सभी को परमपिता शिव का संदेश दिया। बीके डॉक्टर शर्मिला दीदी ने सभी को रक्षाबंधन के गूढ़ रहस्यों की विस्तार से जानकारी दी। बीके भाई आनंद तथा प्रेम ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। कार्यक्रम के दौरान पिछले 28 वर्षों से परमपिता शिव बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचा रही बीके अनामिका दीदी, बीके डॉक्टर शर्मिला दीदी व बीके ब्रजेश दीदी ने सभी भाई बहनों को ब्रह्म तिलक लगाकर सेंटर के मुख्यालय माउंट आबू से आई राखियाँ बांधी। साथ ही सभी को ब्रह्म टोली भी प्रसाद स्वरूप वितरित की गई। इस मौके पर दीदियों ने अपने संदेश में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। परमपिता शिव बाबा का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। हाँ जी बहन जी, आज क्या कार्यक्रम रहा यहाँ? ओम शांति। आज रिवाड़ी सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मनाया गया है। बहुत ही धूमधाम से बहुत सारे भाई बहनें बड़े ही उमंग उत्साह के साथ यहाँ पर रक्षाबंधन में हिस्सा लेने के लिए आए थे और सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह था कि हम सभी अपनी बुराइयों को, कमजोरियों को खर्ची के रूप में दे दें और प्रसाद के रूप में मुख मीठा करने के लिए यहाँ पर जो प्रसाद था वो क्या जो हमें ये संदेश देता है कि अपने संबंधों में सदा मधुरता बनाए रखें। साथ ही साथ इस रक्षाबंधन में आत्मिक स्मृति का एक तिलक लगाया गया जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। और ये राखी अलौकिक राखी थी जिसके अंदर हम एक ब्लेसिंग कार्ड एक दे रहे थे, वरदान का कार्ड, जिसका एक जादुई प्रभाव ये था कि हर एक को अपने जीवन में जो गुणों को और शक्तियों को बढ़ाना है वही कार्ड हमारे हाथ में आ रहा था। ये इस रक्षाबंधन की एक विशेषता है, अलौकिकता है जो हमारे जीवन को और बेहतर जीवन जीने की कला सिखाता है। ये एक सनातन हिंदू धर्म का ही एक सत्य है कि हम हर एक वार त्यौहार को बहुत उमंग उत्साह के साथ ही मनाते हैं।
तो रक्षाबंधन हमें ये संदेश दे रहा है कि हर एक को आज रक्षा की ज़रूरत है। केवल भाई बहन की रक्षा न करे, लेकिन हर एक आत्मा को आज बुराइयों से, कमजोरियों से स्वयं की रक्षा करने की ज़रूरत है। तब हम अपने जीवन को सदा सदा के लिए स्वतंत्र जीवन जीने की कला में जी पाएंगे और सुख दे पाएंगे और सुख ले पाएंगे। तो हम इस बंधन में अब बंध जाएं कि अपने अंदर के संस्कारों को, जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया, देवी देवताओं ने दिया, उसमें हम अपने आप को सदा बांध करके रखें। बहन जी, आज क्या कार्यक्रम रहा सेक्टर 4 में? ओम शांति। आज यहाँ रेवाड़ी की सेक्टर 4 के सेंटर पर जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार, दुनिया में बहनें अपने भाई को जो राखी बांधती है और वो ये सोचती हैं कि बहन की रक्षा भाई करेगा, लेकिन सभी लोग जानते हैं समय के अनुसार किसी का भाई छोटा है, कोई विदेश में रहने लग गया है, तो कोई भाई अपनी बहन की रक्षा करने समय पर नहीं पहुंच सकता। तो उसी तरह जैसे दुनिया में भी कहते हैं परमात्मा के लिए कि वही हमारा, उन्हीं से हमारे सर्व संबंध, जैसे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम, तो सर्व संबंध उससे रखना। तो ये भी एक भाई के संबंध से कहो, परमात्मा ही है जो हमारी रक्षा कर सकता है, क्योंकि वो निराकार है, कहीं भी किसी के माध्यम से अपने बच्चों की रक्षा करना, और वो उसमें बंधायमान है, तो वो अपने बच्चों की रक्षा करने पहुंच जाता है। तो आज के दिन रक्षा परमात्मा की तरफ से बच्चों की रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र बांधा गया है, जिसमें खास नियम और मर्यादाओं का सामने रखते हुए, अगर दुनिया में भी आज कोई भी अपने नियम और मर्यादाओं के अंदर रहे तो ना रामायण हो ना महाभारत हो। तो इस तरह से यहाँ पर सबको यही सिखलाया गया है, कैसे अपनी नियम मर्यादाओं में रहते हुए अपनी दृष्टि, वृत्ति और कीर्ति को संपूर्ण पावन बनाकर इस सारे सृष्टि का, विश्व का कल्याण हमें करना है रक्षाबंधन के रूप में। बहन जी, आज क्या कार्यक्रम रहा? आज हमने रक्षाबंधन का पावन पर्व रखा। जो आज दुनिया में देखते हैं रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन वो भाई बहन का ही रक्षाबंधन त्यौहार होता है। लेकिन यहाँ परमात्मा हमें भाईचारा सिखाता कि आपस में हम कैसे प्यार से रहें, भाई भाई की दृष्टि रखें। अगर भाई है तो सबको अपनी बहन मान करके चले, जिससे कि दुनिया के अंदर एक शांति बनी रहे। हम सबसे मिल करके ही एक सुंदर संसार बन सकता है। परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है, जो परमात्मा ने हमें एक पवित्रता का धागा बांधा। भगवान कहता सबके साथ प्रेम का धागा बांध करके रखो, शांति का धागा बांधो, एक दूसरे को सुख दो, दुआएं दो। अगर हम दुख देते हैं तो बदले में हमें दुख मिलता है। अशांति का वायुमंडल घर के अंदर आता है तो हमारे घर की सुख शांति ले जाता है। धन में भी हानि होती है, घर में आपस में तनाव बनता है। इन सब को ख़त्म करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालें। भगवान हम सबका पिता, जिसको हम कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, प्यार से हम उनको शिव बाबा कहकर याद करते हैं। क्यों ना हम उसको याद करके अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसी मेरी सभी के प्रति शुभभावना है। आज के रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो और शांति।